लगातार 3 साल से इनकी सरकार चल रही है और हमको लगता है, जो मुझे लगता है कि इस सरकार में केवल और केवल भ्रष्टाचार, लूट और हत्या, बलात्कार की ये सरकार बनकर आज के दिन रह गई है। लुकआउट नोटिस का मतलब एक तरह से भगोड़ा। इस सरकार में भगोड़ों की सरकार एक महीने से कह लीजिए। देखिए, एक तो लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद मुख्यमंत्री को कम से कम नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इन लोगों पर पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये दर्शाती है कि यहाँ प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है और निश्चित रूप से ये मान सकते हैं कि यह सरकार कानून व्यवस्था के मामले में फेल हो चुकी है। इन लोगों से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मर्यादा की उम्मीद भी नहीं रखते। ये लोग इनके कार्यकर्ता हम लोग ये मानेंगे कम से कम संस्कारी तो नहीं है। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि रांची इन दिनों जल रहा है। एक तरफ रांची में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दिन दहाड़े जमीन कारोबारियों की हत्या की जा रही है। किसी भी इलाके में दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जो है उस पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखती है। दूसरी तरफ जनहित के मुद्दों को भी कोई सुध नहीं ले रहा है। आए दिन की घटना हो गई है कि बिजली कटती रहती है, घंटों कटी रहती है और उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। और अभी अभी जो ताज़ा अपडेट है कि जो राज्य को चलाने वाले लोग हैं, जो राज्य के मुखिया हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके जो प्रेस सलाहकार हैं, उनके जो सीए हैं, उन्हें लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। क्या है ये लुकआउट नोटिस और क्या इन समस्याओं का समाधान के दिशा में क्या कुछ होना चाहिए, क्यों ऐसी स्थिति हो गई है, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज इन ही बातों पर चर्चा करने के लिए जो शख्सियत है उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा के रांची के उपाध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, लगातार 2 बार रांची के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। ये भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहते हुए पहले गुमला जिला के भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं और अभी ये खूंटी जिला के प्रभारी हैं और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। इसके अलावा भी पार्टी में अन्य पदों पर हैं। तो इनका नाम है सत्यनारायण सिंह जी। सत्यनारायण सिंह जी के बारे में रांची में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को रांची में स्थापित करने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। सत्यनारायण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि नाव में आपका। जी धन्यवाद। सत्यनारायण सिंह जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार और उनके अन्य करीबी, उनके सीए हो गए और अन्य कुछ लोगों को भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया। तो ये लुकआउट नोटिस क्या होता है और कैसे लोगों को जारी किया जाता है? देखिए, आज जो इससे सरकार चल रही है, जिसके मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, उनके प्रेस सलाहकार और सीए पर लुकआउट नोटिस जारी होता है। लुकआउट नोटिस का मतलब एक तरह से भगोड़ा। इस सरकार में भगोड़ों की सरकार एक महीने से कह लीजिए और ऐसे लोगों पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करना ये मुख्यमंत्री की नैतिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ये कहते चलते हैं कि ईडी सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि इनके करनी, इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे इनके प्रेस सलाहकार हों, चाहे इनके करीबी अफसर हों, ये सारे लोग केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज इसलिए इनका ये हालत हुआ है कि किसी को लुकआउट नोटिस जारी हो रहा है, कोई जेल में सड़ रहा है। इस प्रकार के कारनामे इनके माने आए दिन लगातार 3 साल से इनकी सरकार चल रही है और हमको लगता है, जो मुझे लगता है कि इस सरकार में केवल और केवल भ्रष्टाचार, लूट और हत्या, बलात्कार की ये सरकार बनकर आज के दिन रह गई है। तो ये लुकआउट नोटिस जो जारी हुआ है उनके करीबियों को, तो मतलब इस लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद अगर मान लीजिए कि अगर नैतिकता की बात करते हैं तो उस आधार पर मुख्यमंत्री के ये जुड़े लोग हैं, तो मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेते हुए क्या कुछ करना चाहिए जिसकी उम्मीद एक आम नागरिक कर सकता है? देखिए, एक तो लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद
मुख्यमंत्री को कम से कम नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इन लोगों पर पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री निश्चिंत बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री इधर उधर जा करके केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के मतलब विचारों को, उसके बातों को बताने का काम कर रहे हैं। लुक आउट नोटिस का मतलब ये हुआ कि या तो भगोड़ा कि आप देख लीजिए कि कहीं वो जा नहीं सकते, एयरपोर्ट पर जब जाएंगे उनकी चेकिंग होगी कि भाई ये कहीं भाग तो नहीं रहे विदेश। इस प्रकार के लोगों को अपने साथ रखना ये किसी भी तरह से नैतिकता नहीं हो सकती। सत्यनारायण जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी इन सारे राजनीतिक जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उसके वजह से स्थिति ये हो गई है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दब गए हैं। अभी बीते दिनों में जिस तरह से खून खराबे का माहौल रांची में हुआ है, लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। कभी बरियातू थाना के बगल में हत्या हो जाती है, कभी मेन रोड में हत्या हो जाती है। तो ये सब स्थिति जो उत्पन्न हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका कारण यह है कि न तो यहाँ प्रशासन नाम का कोई चीज, और खास करके आप रांची में देख लीजिए कि रांची में कई व्यापारियों का, खास करके जमीन कारोबारियों का दिन दहाड़े हत्या होना। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, पिस्का मोड़ में दिन दहाड़े हत्या एक बड़े जमीन कारोबारी की हो गई। उसी प्रकार परसों नरसों की घटना है और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कहीं चेन छिनतई हो जा रहा है, कहीं लूट की घटना, कोई घर से चला गया ताला बंद करके उसके अपार्टमेंट पर लूट हो जा रही। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये दर्शाती हैं कि यहाँ प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है और निश्चित रूप से ये मान सकते हैं कि यह सरकार कानून व्यवस्था के मामले में फेल हो चुकी है। सत्यनारायण सिंह जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे तो एक बात है जो कि बीते दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रही कि राज्य के पहले केंद्रीय क्षमा चाहूँगा, राज्य के पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और भूतपूर्व विधायक हैं, उनकी पुत्री विधायक हैं। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर मारने की बात की थी। तो इस तरह की जब बयानबाजी हो जाती है जो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही अमर्यादित सी होती है, तो उस पर फिर आप लोग फिर क्या विचार करते हैं? इन लोगों से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मर्यादा की उम्मीद भी नहीं रखते। ये लोग इनके कार्यकर्ता हम लोग ये मानेंगे कम से कम संस्कारी तो नहीं है। राजनीति में कोई भी भाषा, कोई भी बात अगर किसी को कहिए तो मर्यादा में रह करके कहना चाहिए और इस तरह की बातों की मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन इन लोगों से उम्मीद भी नहीं रखता हूँ कि इस प्रकार के लोग हैं, संस्कारी लोग हैं नहीं, इसलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो राज्य में बिजली की कटौती जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बिजली कटौती को लेकर के बीते दिनों भाजपा के लोगों ने रैली भी निकाली थी और जाकर के बिजली विभाग के जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात की गई। तो इन सबों के बाद जो है क्या कुछ आश्वासन मिल पाया? कुछ आपकी जानकारी में हो तो हमारे दर्शकों को बताएं और आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? अब बिल्कुल इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजली की जो आज स्थिति है, आज 5 से 6 घंटे 7 घंटे बिजली की कटौती राजधानी में हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के और जो जिले हैं उनमें क्या होता होगा। और इस मुद्दा को लेकर के पिछले दिनों हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक थे, सांसद और मैं स्वयं भी था, और हम लोगों ने जा करके उनके चेयरमैन और एमडी से मिला था और एमडी को हम लोगों ने बताने का काम किया कि भाई आपकी समस्याएं क्या है उससे मतलब नहीं है जनता को। अब उनका एमडी के वर्मा का कहना था कि भाई फंड का अभाव है, तो ये फंड और ज्यादा नहीं, 500 करोड़ रुपया के चलते ये आज झारखंड का बिजली के उत्पादन में, बिजली के वितरण में ये हाल हो रहा है। तो उसमें हमारे रांची के जनप्रतिनिधि ने सुझाव दिया था कि भाई आकस्मिक फंड से 500 करोड़ रुपया आप ले सकते हैं। ये 500 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो एमडी ने कहा कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम कोशिश करते हैं कि अनुपूरक बजट में इस बार हम लोग व्यवस्था करके और रांची और झारखंड के जिलों को कम से कम 18 घंटे बिजली देने का काम हम लोग कर रहे हैं, ये आश्वासन दिए हैं। नहीं तो हम लोग ने कहा कि भाई अगर बिजली की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो फिर भारतीय जनता मजबूर होकर के, भारतीय जनता पार्टी आपके कार्यालय में तालाबंदी करेगी और किसी अफसर को वहां बैठने नहीं देगी। ये हम लोगों ने उनको कह के चेतावनी देकर के आए। एक और ज़रूरी चीज़ पर आपसे जानना चाहेंगे कि
राज्य को सरकार में चलाते हुए सत्ताधारी दल को 3 साल हो चुके हैं और ये 3 साल होने के बावजूद भी कई सारे आयोग और निगम का गठन जो है वो नहीं हो पाया है, जिसमें कि आपका खादी बोर्ड हो गया, महिला आयोग हो गया, बाल संरक्षण आयोग हो गया। कई सारे कर्मचारी हैं जिन्हें कि वेतन तक मिलने में दिक्कत हो रही है, सारे के सारे काम ठप पड़े हैं। बाल संरक्षण आयोग से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है हम लोगों की जानकारी में, उससे हम अगला सवाल करेंगे। लेकिन इस बोर्ड निगम का 3 साल में भी गठन सरकार का नहीं कर पाना, जो कि इतने संख्या में मजबूत सरकार है, क्या कुछ कारण आपको समझ में आता है? देखिए, अभी तक इस सरकार ने बोर्ड निगम का गठन नहीं कर पाया है। इसमें मुख्य रूप से कारण है आपस में जिनकी सरकार चल रही है, जो कांग्रेस जेएमएम की सरकार जो चल रही है, इनको आपस में पटता ही नहीं है। ये आपस में बांट नहीं पा रहे हैं। अब कांग्रेस वाले कहते हैं हमको मलाईदार निगम चाहिए, जेएमएम वाले कहते हैं कि हमको चाहिए, इसलिए इनका बंटवारा में दिक्कत हो रहा है और इसीलिए आज तक गठन नहीं हो पाया। अंत में सर आपसे जानना चाहेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हम लोगों के मानवता को शर्मसार करने वाला एक घटनाक्रम लगातार चलता रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं। इस सरकार में भी उम्मीद थी, मगर इस सरकार में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कोई लगाम नहीं लग सकी। एक जनजातीय राज्य है झारखंड हमारा, और यहाँ पे जनजातीय बच्चों को ही तस्करी करके बाहर ले जाके बेच दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही 4 बच्चियों को भी दिल्ली से रेस्क्यू करके लाया गया, और सारे के सारे जो बच्चियां थी वो आपके गुमला जिले से थी, सिमडेगा जिले से थी। ये मानव तस्करी पर रोक कैसे लग पाएगा? इसके पीछे क्या कुछ कारण देखते हैं और क्या समाधान आप? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले दिनों जब थी तो इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया था और कोशिश ये किया था कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे। लेकिन आज आप देख लीजिए कि जब से हेमंत सरकार आई है तब से तस्करी, खास करके मानव तस्करी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं जो चिंतनीय है। और इसी प्रकार और भी कई सारे विषय जो हैं, जैसे उग्रवाद की समस्या। पिछले सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उग्रवाद की समस्या बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया। आज आप देख लीजिए फिर शुरू हो गया उग्रवादी घटनाएं। फिर लेभी, कहीं भी लोग काम करने, कई लोग आते हैं जो ठेकेदार हैं, वो बताते हैं कि पहले हमको आपके सरकार में तो ये लगता नहीं था लेभी, लेकिन पुनः लेभी लगना शुरू हो गया। इसलिए यह सरकार केवल और केवल लूस खसोट में लगी हुई है, भ्रष्टाचार में लगे। इनको काम कुछ नहीं करना, केवल ये राजनीति करने के लिए नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, केवल अपने लिए कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जनता को जो ज्वलंत मुद्दों हैं उनसे भटका करके एक नैरेटिव बना करके अपना पॉलिटिकल हित साध रहे। बस यही काम ये कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। तो आपने सुना कि सत्यनारायण जी ने बताया कि राज्य में जो सरकार चल रही है उसका इरादा जनहित पर काम करने के प्रति नहीं दिख पा रहा है। अपनी विकास और अपने जो बहुत ज़्यादा करीबी हैं उनके विकास में एक नैरेटिव सेट करके काम करने की कोशिश की जा रही है। और जो बातें होती हैं शासन की, वो सुशासन की बात हो या फिर आपका भय मुक्त शासन देने की बात हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात हो, और जो सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है मानव तस्करी, उस पर रोक लगाने की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह विफल नजर आती है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे आपके हमारे बीच के ऐसे ही बुद्धिजीवी लोगों से जो समझ रखते हैं सारे के सारे जनहित के मुद्दों की। तब तक हर राजनीतिक सामाजिक अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।